Hariom, namaste Narayano. Dus wij nog van harte welkom in het tweede gedeelte van het ochtendprogramma hier bij Radio SKS, Your Choice, Your Station. Jawel, आप सभी को प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ. Welkom और बस enjoy the program here on Radio SKS. Jawel, दोस्तों भाई बहनों, सबित्री बिंदा प्रोग्राम में शामिल हुआ है on the Twitch on Radio SKS. Jawel, Twitch पर प्रोग्राम को सुन रहे हैं भी संद्रा महावीर, रिया मांचेस, लाइलून, निशा रोजन और आगे देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है. बस कहूँगा कि दोस्तों भाई बहनों जरूर अगर आपको मौका लगे तो आप जरूर ट्विच पर रेडियो एस के ऐसी प्रोग्राम सुनना, क्योंकि ट्विच गिरता है नहीं और ट्विच हमको जाने की प्रॉब्लम नहीं करता है, अभी तक तो नहीं करता है. जो करेगा तो वो देखा जाएगा ना. Tussen wij nu beste luisteraars, ik heb een vraag aan u. Jawel. En die vraag die werd ook wel aan mij gesteld, beste luisteraars. Jawel. De vraag is van vandaag, jawel, beste luisteraars, wat ik aan u wil vragen, is het volgende. Zeg maar, astma, dus bij me nu. Astma-klachten. Kan dat met voeding en supplementen kunnen worden verminderd? Als je astma hebt, dus bij me nu, kan dat verminderd worden door supplementen en voeding? Dus dat wil ik van u weten hier bij Radio SKS op deze ochtend, beste luisteraars. Jawel. तो बस आप ही के इंतजार में दोस्तों भाई बहनों आइए मिलकर सुनते हैं. एक फरमाइश प्रोग्राम में पेश कर रहा है चंद्रा महावीर. तो आइए मिलकर सुनते हैं पसंदार नगमा जो चंद्रा महावीर प्रोग्राम में पेश करते हैं.
माशाल्लाह क्या नगमा था प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों चंद्रा महावीर प्रोग्राम में पेश करे थे या लवली सॉन्ग ऑन रेडियो एसकेएस और यवल दोस्तों भाई बहनों साथ ही साथ में आपसे तो बात हम कर रहे हैं अबाउट यवल astma दोस्तों भाई बहनों kan dat zeg maar verminderd worden door supplementen en voeding? De vraag aan u hier bij Radio SKS. Rita Hubdar Jwala Prasad. Also mera pyar bhara namaskar. Welcome on Radio SKS. Is your choice your station? Jawel, मजा लेते रहना दोस्तों भाई बहनों SKS FM का प्रोग्राम. तो दोस्तों भाई बहनों कुछ बातें इस तरह से आगे प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं मैं. जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि dat bij astma is het slijmvlies aan de binnenkant van het buisje in de longen ontstoken. Jawel. Dus de vraag is aan u, beste luisteraars. Kan doस्तों भाई बहनों of astmaklachten met voeding en supplementen kunnen worden verminderd? Jawel. तो ज़रूर आप अगर मौका मिले तो ज़रूर बताना मुझे कि क्या बात है और क्या बात नहीं है और किस तरह से हम आगे चल सकते हैं जिसको आस्मा और वगैरह वगैरह यानी कि है. तो दोस्तों भाई बहनों चलते हैं एक नगमा इस तरह से आपके लिए में पेश करते हैं बस यूं ही इंतजार में. यार देखा जाए तो यूसुफीन जादूनाथ के वास्ते प्रोग्राम में लाते हैं. उछल के स्टेप तुम्हारे दिल ये डांसर हो गया. ओहो दिल ये डांसर हो गया. तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया. दिल ये डांसर हो गया. तारा तारी रा 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 री रा 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 री रा री रा 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 री रा रा. निगाह मिल गई कहानी हो गई मैं तेरे तू मेरे जरा करीब हो गई. हसीन रात है और कुछ तो खास है बिना ही बादलों के बरसात हो गई. मैं किस तरह बताऊं जो दिल में है छुपी. तू जानती है सब कुछ पर कहती कुछ नहीं. कहानियों की एक परी यातना कभी लगी आज मेरी बाहों में है. ये दिल खुशी से फूल के यूं गुब्बारे की तरह निकला मेरे हाथों से है. हो मौसम है ठंडा मुस्कुराए चलना. क्या करे ये बंदा दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप तुम्हारे दिल ये डांसर हो गया. ओहो दिल ये डांसर हो गया. तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया. दिल ये डांसर हो गया.
Ja, ये दिल तो डांसर हो गया है या दोस्तों भाई बहनों और माइकल जैक्सन की यानी कि स्टाइल में भी डांस कर रहा है यूसुफीन जादूनाथ का दिल धक धक करता है या अतीफ असलम की आवाज में पहुंचाया है दोस्तों भाई बहनों यूसुफीन जादूnaat के वास्ते very lovely दोस्तों भाई beste luisteraars met u heb ik de vraag over het astma gebeuren de vraag is dosto भाई bहनों astma klachten met voeding of supplementen kunnen worden verminderd. Weet u daar een of andere over, dosto भाई bहनों van als je astma klachten hebt hoe je daarvoor kan zorgen dat, zeg maar, dat de klachten minder worden. Alsjeblieft, weet u iets, laat het ons weten hier bij Radio SKS. En daarmee help je natuurlijk ook andere mensen die last hebben van astma om, zeg maar, de tips en de trucs die u aan ons geeft, om dat, zeg maar, te mogen uitproberen. Jawel, dus wij benoemen. Ik moet je wel vertellen, van astma is natuurlijk het slijmvlies aan de binnenkant van het buisje in de longen ontstoken. Hierdoor zwellen deze openingen en worden er slijm geproduceerd met als gevolg dat er minder ruimte is om vrij te ademen. In de eerste instantie geeft astma vooral benauwdheid, waarbij er een kenmerk, zeg piepende geluid, wordt gemaakt bij het ademhalen, doordat er veel slijm ontstaan wordt en vaak gehoest, vooral in de nacht. Het adem kost meer moeite dan normaal, waardoor het vermoeidheid kan optreden. Lichamelijke activiteit zoals sport wordt over het algemeen minder lang volgehouden. De algehele fitheid kan hierdoor afnemen. Jawel, tussen wij benoemen. Heb jij iets tip of truc voor ons, beste luisteraars? Iets uit het oma doosje of zo? Je boleki nani nana isekeretaha or wok isekeretaha. Ja, bij ons Hindoestanen hebben we toch heel veel totka's ook wat dat betreft. Dus, beste luisteraars, doe je best om onze mensen te helpen die, zeg maar, kraperen met astma. Tips en trucs van u hier bij Radio SKS in verband met astma. दोस्तों भाई बहनों जरूर आप साथ देना ये तो बहुत अच्छी बात होंगे ना कि अगर आप अपना टिप्स एंड ट्रिक्स हमसे यानी कि जब बांटेंगे दोस्तों भाई बहनों प्रिय सुनने वाले सुनो यावल एहसास तेरा होगा मुझ पर यावल क्या बात कहा है दोस्तों भाई बहनों एहसास होगा तुझको मुझ पर अगर मैं कुछ ना कुछ कर लूं हाले दिल तो सुन लिया है दोस्तों भाई बहनों और प्रोग्राम में पेश करना चाहते हैं देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों Sabitri Umrau, jawel, ook bekend als Binda, jawel. तो पेश करते हैं प्रोग्राम में ये फरमाइश जो सबित्री उमराव बिंदा खुद प्रोग्राम में पेश करते हैं तो आइए मिलके सुनते हैं ये प्यार भरा नगमा दोस्तों भाई बहनों ऐसा न होगा तुझको मुझ पर एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर
कहोगे रो लेंगे, अब रोने कहोगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो। मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। Ja, दोस्तों भाई बहनों, एहसान होगा तुझ पर मुझको। या वाह, क्या बात का है दोस्तों भाई बहनों। वेरी वेल, इस तरह से प्रोग्राम में पेश किया है ये प्यार भरा नगमा। जाने देखा जाए तो उम्र यार सबित्री उम्र बिंदा जब प्रोग्राम में पेश किया है ये प्यार भरा नगमा दोस्तों भाई बहनों। और चलते तो हम आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और बात तो इस तरह से कहने हैं आपसे बेस्ट luisteraars, jawel. Kan je zeg maar astma verminderen door supplementen en voeding? Jawel. Gita Pehlat Singh, also mera pyar bhara namaskar, welkom en just enjoy. Het is your choice, your station. Jawel. Shankar Bose, चंद्र बोस प्रोग्राम में शामिल हुआ है। प्रणाम प्रणाम भाई जी, सब ठीक ठाक है? आई होप सो कि सब ठीक ठाक मोई है। कौशल हेमाई भी प्रोग्राम में शामिल हुआ है ना। सोसो लोबी जासोना रेडियो SKS बीना हरपाल, मेरा प्यार भरा नमस्कार। Also welkom. Dosse bij me beste luisteraars, de vraag is aan u van kent u supplementen en voeding? Dat je door supplementen gebruik en voeding, dat je astmapatiënten minder last van kunnen krijgen. Jawel, ik heb u net een of ander daarover verteld. Ik vertel u nu ook van hoe vaak komt astma nou eigenlijk voor. Astma komt vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen en ook vaker bij jongens dan bij meisjes. Bij volwassenen is de gek genoeg weer precies andersom. Wereldwijd komt astma bij zo'n 4% van de mensen voor, maar in de meeste westerse landen is dat op dit moment ruim 8%. Meestal ontstaat astma tijdens de jeugd. Maar in sommige gevallen kan het ook op volwassene leeftijd beginnen. Er zijn zelfs voorbeelden bekend van mensen bijvoorbeeld die astma pas na hun 50ste levensjaar zeg maar hebben. Dus wij hebben jawel. Dus, priesters, beste luisteraars, de vraag aan u hier bij Radio SKS. Kan je door voeding en supplementen je astma-klachten verminderen? Jawel. Bas, agar aap agar saat dena chahte to jawel, heel graag zelfs hier bij Radio SKS. Dus bij u.
या भाई दोस्तों भाई बहनों, ये अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ रानी महारानी के वास्ते। रानी जी van harte welkom और रानी के नाम प्रोग्राम में लाते हैं ये अगला नगमा जवाब रानी महारानी के वास्ते। पूछ क्या दिल में मेरे सुबह शाम है, जरा पूछ क्या दिल में मेरे सुबह शाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। हर जगह अब दिखे तो अपने दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। जरा पूछ क्या दिल में मेरे सुबह शाम है, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। हर जगह अब दिखे तो अपने दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। तुझको तन्हा रातों में, नींदों में तू, ख्वाबों में तू, सांसों में तू बसती है। यादों में तू, लम्हों में तू, आंखों में तू हंसती है। हर जगह अब दिखे तो अपने दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। चाहूं तुझे एक पल ना फुर्सत हो, यही दुआ मांगू सदा, तू ना कभी अब रुखसत हो। हर जगह अब दिखे तो अपने दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। जरा पूछ क्या दिल में मेरे सुबह शाम है, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम।
क्या बात है दोस्तों भाई बहनों, वेरी लवली सॉन्ग ऑन रेडियो एसकेएस प्रोग्राम में पेश करे थे। या देखा जाए तो प्रोग्राम में पेश किया है प्यार भरा नगमा यानी कि रानी महारानी के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस। या और कुछ बातें आपके मध्य में यानी कि पेश करते हैं दोस्तों भाई बहनों अबाउट जिसको कहते हैं jawel astma, jawel. En daar heb ik reactie gekregen van Shirley Persu. Die zegt het volgende, beste luisteraars, even goed onthouden. Jawel, zeer belangrijk moet ik u vertellen. Shirley Persu कहते हैं, goedemorgen Sunil. Astmatische bronchitis is een ontsteking van luchtwegen, kortademigheid, hoesten, slijmophoesten, vermoeid zijn, slechte conditie omdat bewegen en sporten maakt dat je benauwder en kortademiger wordt. Je kan naar een fysiotherapie. Die leer je hoe je bewegingen, CQ sporten, haalbaar is. Bewegen kan op veel manieren, zoals stofzuigen, huishoudelijke klussen, in de tuin werken, wandelen, alles met maten. Je hoeft niet per se naar een sportschool. Supplementen en of dieet heeft geen effect. Dat is een fabel. Dus proberen in beweging te blijven. Medicatie, onder andere puffertje, door medicatie op tijd in te nemen, zul je de klachten stabiliseren. Maar het gaat nooit over. Kleine kinderen kunnen soms overheen groeien, maar volwassenen zullen altijd de klachten blijven houden. Jawel, dankjewel Shirley voor jouw informatie hier bij Radio SKS. Jawel, तो यानी कि शर्ली जी आपने इतना मुइती किया है तो आपके नाम बनता है ना एक गाना। या तो आइए दोस्तों भाई बहनों, शर्ली परसू के वास्ते एक नगमा इस तरह से। अब के बरस तड़पे है दिल, अब के बरस होगी जाते हंसते गाते ढूंढ रहे हैं मंजिल प्यार की। अब तो जीने मरने की चाहत है बाहों में यार की। दीवाने आते जाते हंसते गाते ढूंढ रहे हैं मंजिल प्यार की। अब तो जीने मरने की चाहत है बाहों में यार की। सुन ओ पिया क्या कह दिया, धड़के जिया कहना मेरा मानना मानना। पहले कभी हाल ऐसा नहीं था, हुआ क्या ये अब के बरस, हुआ क्या ये
शहरों से दूर पर्वत के पीछे बैठे चलो घने पेड़ों के नीचे अनदेखी अनजानी सी फिजा है बस एक हम है दूजी हवा है दूरियां किस लिए डर लगे इसलिए क्या कहा आज कुछ नहीं फिर कहो अब नहीं ऐसी भी क्या बात है ओ दीवाने आते जाते हंसते गाते ढूंढ रहे हैं मंजिल प्यार की अब तो जीने मरने की चाहत है बाहों में यार की तूने मुझे ऐसी नजरों से देखा शर्मा गई मेरी काजल की रेखा क्यों मुस्कुरा के पल के झुकाना सीखा कहाँ से यूं दिल चुराना छोड़िए क्यों भला जाइए ना जला बेखबर हो गए हम कहाँ खो गए कैसी मुलाकात है ओ दीवाने आते जाते हंसते गाते ढूंढ रहे हैं मंजिल प्यार की अब तो जीने मरने की चाहत है बाहों में यार की सुनो पिया क्या कह दिया धड़के जिया कहना मेरा माने ना पहले कभी हाल ऐसा नहीं था हुआ क्या ये अब के बरस हुआ क्या ये अब के बरस अब तो हुआ है प्यार ये यानी कि अब के बरस तो शर्ली जी भी प्यार किया है तूने तो लॉकडाउन में कोरोना क्राइसिस के वक्त में तूने प्यार किया है अब की बरस या तो कुछ होगा नहीं तो पड़ेगा इंतजार करने का कोरोना चला जाएगा तो कुछ बात बनेगा दोस्तों भाई बहनों खास करके प्रोग्राम में लाया है शर्ली परसों के वास्ते या Zo, on Radio SKS, Your Choice, Your Station, Bina Harpal प्रोग्राम में भी साथ दे रहा है गायत्री पूरन शामिल हुआ है गायत्री ook van harte welkom to Radio SKS सवाल आपसे हम कर रहे हैं दोस्तों भाई बहनों dat als je astma hebt दोस्तों भाई बहनों kan dat verminderd worden door voeding en supplementen. Dat is de vraag aan u hier bij Radio SKS op deze dag दोस्तों भाई बहनों कुछ न कुछ टोटका तो होगा कि आप जानते हैं कि जब astma होते तो कुछ करना चाहिए तो उससे का नाम astma कम हो जाता है jawel dat wil ik van u weten beste luisteraars van wat kun je eraan doen om je astmaklachten te zeg maar verminderen is dat mogelijk door supplementen en voeding jawel de oorzaak beste luisteraars astma is een allergische reactie op het externe prikkelend. In het meeste geval zit de prikkeling in de lucht van de omgeving. Het kan hierbij gaan om pollen van bomen en gras, tabaksrook, huidskilfer van huisdieren, tofmijt of skimmels. Bij astma kan het immuunsysteem overgevoelig zijn geraakt.
Een theorie is dat we in het Westen het hygiënische leven, waardoor je immuunsysteem weinig meer gewend is en te snel in actie komt. Kinderen die op een boerderij zijn opgegroeid hebben later in hun leven minder kans op krijgen van astma. Het blijkt dat mensen die via een keizersnede op aarde zijn gekomen een grotere kans hebben om allergieën en astma te ontwikkelen. Bij de keizersnede is sprake van een zogenoemde steriele geboorte, oftewel een geboorte zonder dat er bacteriën bij komen kijken om de basis van het darmflora aan te leggen. Zelfs mensen die in de buurt wonen van boerderijen blijken een lagere kans te hebben op het krijgen van astma. Het slikken van antibiotica in het kinderjaren wordt veel weer geassocieerd met een grotere kans op het krijgen van deze aandoening. We hebben van overgewicht is er een risicofactor voor het krijgen van astma, wat te verklaren is doordat vetcellen ontstoken in het lichaam kunnen aanjagen. Jawel, dus भाई बहनों ये बातें आपके मध्य में पेश किया है बस इंतजार है दोस्तों भाई बहनों आपका, यानी कि आप मुझे बताइए कौन सा टोटका हो सकता है जो आप करेंगे और उससे यानी कि जिसको आस्मा है उसको लाभ होगा. Jawel, beste luisteraars, let me know here on Radio SKS. Jawel, जरूर बताना. यानी कि देखा जाए तो ईना जी प्रोग्राम में शामिल हुआ है, ईना धनीलाल. वेलकम टू रेडियो एसकेएस. Jawel. तो दोस्तों भाई बहनों, अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ एक फरमाइश है जहां तक पता है, और ये फरमाइश कर रहा है जवाल दोस्तों भाई बहनों गायत्री पूरन. गायत्री जी आइए ना, मिलके सुनते हैं आपके मजेदार नगमा. ओ यो अब तो है हम हर खुशी उम्र की आवाज में दोस्तों भाई बहनों. सो लवली. अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी. ओ अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी. जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको समाना. कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी, ओ अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी. तुम पे मरना है जिंदगी अपनी.
तो है तुमसे हर खुशी अपनी तेरे प्यार में बदना दूर दूर हो गए तेरे प्यार में बदना दूर दूर हो गए तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी ओ अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी तुम पे मरना है जिंदगी अपनी ओ अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी रातों को सो जब मैं सपने देखूं तेरी रातों को सो जब मैं सपने देखूं तेरी तस्वीर तेरी लेकर गाऊं मैं गीत तेरी यादों में तेरी खोकर थाम लूं दिल को ओ अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी तुम पे मरना है जिंदगी अपनी ओ अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी या वही अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी यह खास करके प्रोग्राम में पेश किया ये प्यार बड़ा नगमा गायत्री पूरन से कहना चाहता हूँ कि गायत्री जी तू प्यार है किसी और का और तुम्हें चाहता किसी और ने यह गायत्री के वास्ते प्रोग्राम में जन की गायत्री फरमाइश किया है प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों यह वेरी लवली थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन रेडियो एसकेएस दोस्तों भाई बहनों ik kreeg ook een klein beetje kippenvel. U ook? Ja, toch? Ja. दोस्तों भाई बहनों आगे चलते हैं प्रोग्राम में कुछ छोटी मोटी बातें आपसे बताना चाहता हूं बस कहते हैं कि wat kun je doen met de voeding? Aangezien astma is nauw verband staat met het immuunsysteem, oxidatief stress en ontsteking in het lichaam.
ligt de focus vooral op het kalmeren van het immuunsysteem en verminderen van ontstekingen. Dus we hebben er wordt verteld van eet veel onbewerkte groenten en fruit. Eet meer van deze voedingsmiddelen, net als eet minder van van de middelen zoals alcohol, bewerkte vlees, jawel, die soort dingen. Eet vezelrijk voor de gezonde darmflora. Eet minder kruiden, gemberwerk, net als beta-agonisme, astma-medicijn, ontsnappen op de ontspanning van de spieren en luchtwegen, waardoor de luchtwegen zich weer verwijden, jawel. Dus we hebben drink een paar keer rauw melk. Hoewel het voedingscentrum het afraadt, kan het volgens onderzoekers helpen om een aantal keren rauwe melk te drinken. Jawel, dus we hebben sluit een allergie af. Sommige mensen kunnen last krijgen van astma door rode wijn, wat volgens onderzoekers niet komt door het toegevoegde sulfiet, jawel. Er is nog heel veel te vertellen, dus we hebben maar de tijd heb ik niet. Dieet tijdens zwangerschap en beginjaren blijken extreem belangrijk te zijn. Wat kun je doen met supplementen? Het gebruik van alleen supplementen zal de astma niet doen verwijderen. Dus we hebben doen verdwijnen vitamine D. Het opheffen van tekort aan vitamine D wordt door wetenschappers veel genoemd als zinvol. Magnesium, pynogenol. Dus we hebben ook het slikken van 100 milligram van het pynogenol is volgens de onderzoekers effectief. Folicimur, celchimum, noem maar op. Dus we hebben Ayurvedische kruiden kunnen ook helpen. Twee-traps raket, wat dat is, dus wij benoemen, kan ook helpen tegen, tegen astma. Dus wij benoemen, als we met katahon की आप जरूर इससे कुछ लाभ उठाएंगे तो जरूर अगर आपने मिस किया है प्रोग्राम तो एक बार फिर से जरूर 1 bije के बाद में सुन लेना. Na de klok van 1 uur kunt u de herhaling weer afluisteren van Radio SKS. Natuurlijk op Twitch en op de radio van Radio SKS. Jawel. तो दोस्तों भाई बहनों, जवाब चलते देखा जाए तो 3 मिनट बाकी है हमारा तुम्हारा दरमियान. एक नगमा प्रोग्राम में पेश करना चाहते हैं बीना हरपाल. तो बीना हरपाल के गीत प्रोग्राम में लाते हैं दोस्तों भाई बहनों. इसी तरह से जवाब आशा करता हूं कि रिक्लामों से पहले डॉन हो जाएंगे. आइए दोस्तों भाई बहनों, बीना हरपाल का गीत ऑन रेडियो एसकेएस. बाकी मैं भूल गई.
we dus wij ook ja maar ze daar nang mapura में पेश गए यह हिम या wel बिना हरपाल कहते हैं कि बस जो बाकी था वो भूल गए. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op radio voor het vergroten van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners, u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. Dat werkt. Music on SKS Radio. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545. Goedemiddag Gijs. De gemeente Weidemeren bij Hilversum blijft erbij dat een inwoonster ruim €7.000 bijstand moet terugbetalen. Ze liet haar moeder de boodschappen betalen, maar gaf dat niet door. De vrouw kreeg sinds 2015 een uitkering en toeslagen. En 2 jaar geleden bleek dat ze nauwelijks wat had uitgegeven aan levensonderhoud. Wel had ze een dure auto en een motor, zegt de gemeente. Ze vertelde ook niet dat ze in het buitenland was geweest. Het besluit dat de vrouw moest terugbetalen leidde tot grote ophef. Vorige maand waren er ondanks het ingaan van de lockdown minder mensen werkloos dan de maanden ervoor. In totaal zaten 368.000 mensen zonder werk. Dat is 3,9% van de beroepsbevolking. De lage cijfers zijn vertekend door de coronacrisis, zegt het CBS. Misschien is het ook nog wel een klein